श्री महावीर सिंह फोगाट और माता का नाम शोभा कौर था। बबीता के पिता भी अपने समय के मशहूर पहलवान थे और खूब कुश्तियां उन्होंने जीती हैं। उसके बाद वो अपने गांव के अखाड़े में भी बच्चों को कुश्ती सिखाया करते थे। बबीता को बचपन से ही दौड़ने भागने का और घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने गांव के अखाड़े में ही खेला कूदा करती थी अपने भाई बहनों के साथ और वहीं पे वो कुश्ती के खेल को भी देखा करती थी। जब वो वहाँ देखती थी कि लड़का और लड़की में भेद किया जाता है तो उन्हें बड़ा दुख होता था। वो कहती थी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, वो लड़कों के बराबर कुछ नहीं कर सकती है। वो सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है कि लोग इस सोच को बदलें कि लड़का लड़की में फर्क होता है। नहीं, लड़कियां हर काम में हर भाग में लड़कों के बराबर होती हैं। इसी दौर के दौरान एक दिन बबीता अपनी बहन के साथ घर वापस आ रही थी तो वहां पे एक लड़की ने उनकी बहन को छेड़ा। जैसे ही लड़की को छेड़ा उनकी बहन को गुस्सा आया। बबीता ने देखो दे धोबी पाट जानते हो, जैसे धोबी पटक पटक के कपड़े धोता है वैसे उन्होंने उसको बहुत मारा। लड़की के पिता को ये पता चला। बबीता के पिता ने सोचा कि अरे ये तो छोरों को मार सकती है, फिर तो वजह से ये लड़की मतलब पहलवान बन सकती है। तो छोरों को मार सकती है तो पहलवान होनी चाहिए। शुरू हो गई उनकी कुश्ती के अभ्यास की तैयारी। पिताजी सुबह लड़की को जगाते ही छोरी उठ दौड़ने जाना है। ना बाबू ना, मुझे नहीं चलना। अरे नहीं छोरी उठ, बच्चों को कहीं दौड़ने जाना है, भागने जाना है। नहीं ना बाबू, बट बाबू को सुनने वाले ना थे, मानने वाले ना थे। अब लड़कियां नींद में चलती जा रही है, दौड़ लगाती जा रही है। बापू नींद आ रही है, बापू नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना। और बापू तो मानने वाले ना थे, सुनने वाले ना थे। उन्हें तो उन लड़कियों के शरीर को मजबूत बनाना था कसरत करवा करके, क्योंकि कसरत करने से शरीर मजबूत बनता है, तभी तो खेल के लिए वो तैयार हो पाएंगी। इसी बीच में आपने ये देखा होगा कि पहले जो हमारे कुश्ती हुआ करती थी वो पहले मिट्टी के अखाड़े में होती थी। गांव में मिट्टियाँ पड़ी होती थी तो वहाँ पे ये खेल होती थी। अब जो आधुनिक समय है उसमें जो कुश्ती खेली जाती है वो मैट पे खेली जाती है। तो ये जब लड़कियाँ अपने वहाँ तैयारी कर रही थी तो पिताजी से खूब जोर जोर से रोज कसरत करवाती थी, ऐसे दौड़ मिलवाना, दौड़वाना, भगवाना। लड़कियां परेशान हो जाती थी और मनी मनी गीत गाती थी। रे बापू सेहत के लिए, रे बापू सेहत के लिए, तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो करो, हम पे थोड़ी दया तो करो, हम बनने बालक हैं। रे बापू, रे बापू। पर बापू को सुनना ना था, कुछ मानना ना था। उन्हें तो धुन सवार थी कि इन लड़कियों को पहलवान बनाना है और अपने देश के लिए खिलवाना है। बस इसी दौर के दौरान बबीता की ट्रेनिंग पूरी होती है और वो अपने देश के लिए बहुत सारे खेल खेलती हैं। ये देखिए उन्होंने बहुत सारे पदक जीते हैं अपने देश के लिए। सन 2010 और 2012 में उन्होंने 2018 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, चांदी का पदक। इसके बाद सन 2012 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता देश के लिए। इसके बाद सन 2014 में उन्होंने कमाल कर दिया, देश के लिए स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रमंडल खेलों में और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बबीता को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन